बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लाता हूँ। तो जनाब, बिला टाइम आपका ज़ाया किए हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। STI का जो पोर्टल है वो ओपन हो गया और उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन भी हो रही है और पुराना भी साइन इन हो रहा है। पर इशू जो है कि जब हमने पिछली दफ़ा अपना अकाउंट बनाया था तो उस वक्त हमने बनाया था अपना ईमेल एड्रेस लगाकर। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास सेव ईमेल एड्रेस था जो कि मैंने पिछली दफ़ा लगाया था। इस दफ़ा अगर हम वही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लगा के इसको साइन इन करते हैं तो वो साइन इन नहीं होता, तो वो कहता है CNIC नंबर एंटर करें। और अगर हम इसी कैंडिडेट का सेम CNIC नंबर डालकर भी इसको अगर हम करते हैं कंटिन्यू, तो वो तब भी नहीं करता। तो इसका मतलब हुआ कि अब आपको नए सिरे से सबको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो जब आप नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस शक्ल में फिर आपका जो है ये अकाउंट वो लॉगिन होगा, अदरवाइज ये आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। तो अकाउंट लॉगिन होने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रूटीन की ही हैं जिनके बारे में आपको पता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि न्यू है जिनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका डाटा लटका रहेगा और आपका नुकसान ये हो सकता है कि अगर आप वो चीज़ें सही तरह से सिलेक्ट नहीं करते तो देन जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन में इशू आएंगे। और दूसरे नंबर पे उसके बाद फिर जब अपनी स्कूल्स की सीटें ढूंढेंगे तब भी आपको इशू आएंगे। वो मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। ये जी मैंने अब एक कैंडिडेट का जो है वो मैंने नए सिरे से अकाउंट बनाया है, उनका ID कार्ड नंबर देकर। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बुनियादी हैं जो आप रूटीन में एंटर कर लेंगे। प्रॉब्लम आती है हमें इस जगह पर आके। अब इस दफ़ा आपको एक तो अपना नेशनल असेंबली का हल्का नंबर लिखना पड़ेगा कि आपकी नेशनल असेंबली कौन सी है। उसके बाद आपको अपना जो है वो लिखना पड़ेगा पंजाब असेंबली का हल्का। उसके बाद आपको यूनियन काउंसिल नंबर लिखना पड़ेगी। उसके बाद आपका टाउन, कि आप किस टाउन में आते हैं, यानी कि आपका मोहल्ला जो है वो करीबी वो कौन सा है। और उसके बाद आप अपना गांव या शहर जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। जब आप ये वाली सारी चीज़ें सिलेक्ट करेंगे तो देन जो है फिर वो आप अप्लाई करेंगे तो वो आपका ठीक होगा। वो क्यों ठीक होगा? क्योंकि इन चीज़ों को देखने के बाद वो आपके स्कूलों को शो करेगा कि जो आपके नियरेस्ट स्कूल है। अगर ये चीज़ें सही तरह से एंटर ना हुई तो आपको फिर वो दूर दूर स्कूल मिलेंगे। फिर आप कहेंगे कि जी हमारा जो है वो दाखिला, ये जो है हमारी सीट बड़ी दूर है, अब हम क्या करें। तो इन चीज़ों को एंटर करने में गलती नहीं करनी। नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली, यूनियन काउंसिल नंबर, मौजा या टाउन आपका कौन सा है और आपका विलेज कौन सा है नियरेस्ट। ठीक हो गया। अब आते हैं जी यहाँ पर हमने यहाँ पर एरिया सेलेक्ट करना है, अर्बन है या रूरल है। हमारा है जी अर्बन। इसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मेरा यहाँ पर इस क्लाइंट का फैसलाबाद है, मैंने फैसलाबाद सेट कर दिया। इसके बाद तहसील है हमारी फैसलाबाद सिटी, हमने ये सेट कर देनी है। आगे आते हैं नेशनल असेंबली का जो हमारा हल्का बनता है NA 104, हमने 104 लिख दिया। आपने अपना कौमी असेंबली का हल्का यहाँ पर लिखना है। इसके बाद हमारा जो अपना होगा सूबाई असेंबली का हल्का, वो हम जैसे लिखेंगे, जैसे मेरा ये 112 है इस केस में तो मैं ये लिखूँगा। और उसके बाद फिर इसमें जो 112 की जो हमारी बनेगी यूनियन काउंसिल, वो हमें शो करवा देगा। इसके बाद आते हैं टाउन या मौजा की तरफ। इसमें आप अपना जो है वो एड्रेस के करीब वाला लिखेंगे तो मिल जाएगा। जैसे जो मेरा ये वाला केस है, इस केस के अंदर इनका जो है ना ये रसाला नंबर 15 है। तो आप R दबाते दबाते आगे जाएंगे तो ये देखिए इनका रसाला नंबर 15 आ गया। आपने अपने गाँव के जो है वो नंबर के हिसाब से भी कर सकते हैं। और इसके बाद फिर वार्ड जो है वो इनका जो शनाख्ती कार्ड उस पर एड्रेस में इनका जो वार्ड है वो है 221 RB। तो आपने अपने हिसाब से चेक कर लेनी है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस आपने लिखना है और उसके बाद यही चीज़ें सेम आपने दोबारा नीचे लिखनी है। इसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट जितना भी है वो अपलोड करेंगे। तो ये जो बुनियादी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी है कि ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपका अप्लाई नहीं होना। और दूसरी अहम बात कि आपका जो है इस दफ़ा चलान भी जनरेट होगा जो उन्होंने बताया था 1000 रुपये की फ़ीस। तो लिहाजा जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा, पुराना अकाउंट नहीं चलेगा। और अगर आपको इस सिलसिले में कोई मुश्किल लगे तो आप मेरे जो है वो YouTube पर मुझे वो कर सकते हैं कमेंट, और मैं आपको आंसर दूंगा। अगर हमारे थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। आप मेरे फ़ोन नंबर के थ्रू हमारे साथ कांटेक्ट करके ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।